हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को इडियोमैटिक सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। व्हाई इट इज़ कॉल्ड इडियोमैटिक सेंटेंसेस? बिकॉज इन सेंटेंसेस में कुछ इडियम्स छुपे हुए हैं। जब भी हम इन सेंटेंसेस को बोलते हैं तो इसमें इडियम्स का यूज़ होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इडियोमैटिक सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह लॉरी की दुर्घटना में बाल बाल बची। बाल बाल, ये बाल बाल बची, ये हमारा इडियोमैटिक है। सो शी हैड अ नैरो स्केप इन द लॉरी एक्सीडेंट। शी हैड अ नैरो स्केप इन द लॉरी एक्सीडेंट। वह लॉरी की दुर्घटना में बाल बाल बची। नैरो स्केप ये यहाँ पर इडियम है। आपने इस तरह के सेंटेंसेस पहले भी सुने होंगे, हिंदी में सुने होंगे मे बी, बट अभी आप लोग इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इन सेंटेंसेस में यू डोंट नीड टू एनी ग्रामर, यू हैव टू जस्ट स्पीक, लर्न एंड स्पीक। अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, यानी कि उतार चढ़ाव मतलब रोड्स का ऊपर नीचे नहीं होना। उतार चढ़ाव मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आना, फिर उन्हें सॉल्व करना, फिर और प्रॉब्लम्स आना, तरह तरह की प्रॉब्लम्स का आना और उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना, सॉल्व करना, ये होता है उतार चढ़ाव। तो उसने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। दिस इज अ इडियम। तो शी हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स। मेरी एक वीडियो में मैंने अप्स एंड डाउन्स का बताया है आप लोगों को। तो अप्स एंड डाउन्स, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, तो अप्स एंड डाउन्स। She has seen many ups and downs in her life. वह किसी भी तरह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहती है। वह किसी भी तरह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहती है। किसी भी तरह, एक तो देखिए किसी भी तरह का मतलब होता है, ये हमारा है, फ्रेज बोलिए, इडियम बोलिए, ये किसी भी तरह का एक मीनिंग होता है किसी भी तरह, मतलब चाहे मुझे अच्छा रास्ता अपनाना पड़े, चाहे खराब रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन मुझे ऊंचे पद पर पहुंचना है तो पहुंचना है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छे रास्ते से नहीं, अच्छे रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, गलत रास्ते की बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ हम लोग यूज करेंगे, वी वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, सीधी उंगली से ये नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, मतलब थोड़ा रास्ते को घुमाकर बात कर रहे हैं कि शी वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय हुक और बाय क्रुक। अब यहाँ पर अगर अच्छे रास्तों की बात करेंगे कि अच्छे रास्तों पे चल के, तो वहां पर हम लोग लिखते कि वह किसी भी तरह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाय फेयर मीन्स। बाय फेयर मीन्स, यहाँ पे अच्छे रास्तों की बात करते तो बाय फेयर मीन्स। मृत्यु बिल्कुल निकट है। हर डेज आर नंबर्ड। हर डेज आर नंबर्ड, उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। निकट, बिल्कुल निकट, यानी कि गिनतियों में है कि अभी कभी भी ये इंसान जा सकता है इस दुनिया से। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर नंबर का यूज़ किया हुआ है कि हर डेज आर नंबर्ड, उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। हर डेज आर नंबर्ड, उसकी तब गिने चुने ही दिन बचे हैं उनके जीवन के। खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। रंगे हाथों, रंगे हाथों, तो यहाँ पर रेड हैंडेड क्यों यूज़ किया है? एक तो हम लोग सेंस लगा सकते हैं कि जो खूनी, हम लोग उसको क्यों बोलते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर किया है तो वो जो ब्लड निकलता है, ठीक है, ब्लड निकलता है। और रेड हैंडेड क्यों यूज़ किया है कि जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने रेड हैंडेड किया है। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड, खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। पत्नी का कठिनता से निर्वाह होता है। कठिनता से निर्वाह होता है यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में, बड़ी मुश्किल से वह अपनी लाइफ जी रही है। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ रहा है अपना जीवन जीने के लिए, दाल रोटी खट्टा करने के लिए। ओके,
कठिनता से निर्वाह होता है। रजनी लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, रजनी लिव्स फॉर हैंड टू माउथ। मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। लगातार, लगातार यहाँ पर स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का यूज करेंगे। आई कैन वर्क 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच, शी कैन वर्क 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच, ही कैन वर्क 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच, दे कैन वर्क 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। डाकू या फिर चोर अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। डाकू या फिर चोर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। द डकैट्स या फिर थीव्स आर स्टिल एट लार्ज। द डकैट्स आर स्टिल एट लार्ज। उसे उस बात का पता लग गया। शी गॉट्स विंड ऑफ दिस मैटर, यानी कि उसे उस बात की हवा लग गई है, उसे उस बात का पता चल गया है। तो शी गॉट्स विंड ऑफ दिस मैटर, यानी कि उसने कहीं से सुना है, कहीं से सुना है तभी उसे पता चला है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे विंड ऑफ का यूज किया है। शी गॉट्स विंड ऑफ दिस मैटर, आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। ये जो वर्ब्स हैं अकॉर्डिंगली हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। पुलाव पकाने से क्या लाभ है? ख्याली पुलाव मतलब हम लोग किसी चीज़ को हमें करना है या हम करना चाहते हैं, हमें करने का बहुत मन है और अपने मन ही मन में सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा तो वैसा करूँगी, वैसा हो जाएगा तो वैसा करूँगा, ये हमारे ख्याली पुलाव होते हैं। बिल्डिंग कास्टल इन द एयर वोंट हेल्प, बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर वोंट हेल्प। ख्याली पुलाव पकाने से क्या लाभ है? बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर, यानी कि अगर हम लोग हवा में महल को खड़ा करेंगे तो क्या फ़ायदा है इसका? हवा में क्या कोई घर बन सकता है? नहीं, उसको बेस चाहिए। कोई भी घर अगर छोटा सा भी हम बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसको बेस चाहिए तभी वो बन पाएगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर वोंट हेल्प। हमें छोटी छोटी बातों में आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट लॉस आवर टेम्पर ओवर ट्रिफल्स, वी शुड नॉट लॉस आवर टेम्पर ओवर ट्रिफल्स। रावण ने अपने अंतिम क्षणों में लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया? What did Ravan advise to Lakshmana at his 11th hour? 11th hour, अंतिम क्षणों के लिए हम लोग 11th hour का यूज करते हैं। What did Ravana advise to Lakshmana at his 11th hour? आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि रावण ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया था जब वह मर रहा था, मृत्युशैया पर था। नहीं पता है तो भी मैं बता देती हूँ, पता है तो भी मैं बता देती हूँ। रावण ने लक्ष्मण को बोला था कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था इसलिए मैं युद्ध में हार गया, और तुम राम इसलिए जीते हैं क्योंकि उनका भाई उनके साथ था। तो हमेशा हमें पता है कि होम असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, तभी टीचर्स हमारी हमें होम असाइनमेंट ज़रूर देती है। रिटन वर्क हो या ओरल हो, लर्न करने वाला हो, लेकिन होम असाइनमेंट ज़रूर देती हैं मैम। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल इडियोमेटिक सेंटेंसेस एंड लर्न देम प्रॉपरली। आप लोगों को सारे इडियोमेटिक सेंटेंसेस को लर्न करना है और उन्हें यूज़ करने की कोशिश करनी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, ठीक है। तो एक मैं दे रही हूँ आप लोग को इडियम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका आप लोगों को मीनिंग लिखना है। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।